राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में और ब्लॉगिंग में स्वागत है। मैं आपको रामचरितमानस के बारे में आज कुछ बताती हूँ। हमारे साहित्य में दो बड़े महाकाव्य पाए जाते हैं। पहला महाभारत, दूसरा रामायण। रामायण को हम रामचरितमानस भी कहते हैं। रामचरितमानस में हम परिवार की मुख्यता को भी जानेंगे कि इसमें कैसे आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र और आदर्श राजा को भी दर्शाया गया है। हमारे रामायण में लगभग 24,000 छंद और 500 सर्ग पाए जाते हैं और इसी रामायण को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बालकांड। बालकांड में हम प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का सफर देखेंगे। और आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में सबसे बड़ा कांड माना जाता है। अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम को कैसे राजगद्दी मिलने जाती है पर प्राप्त नहीं होती और उनको कैसे वनवास के लिए माता कैकेयी द्वारा भेजा जाता है, कैसे वो वनवास जाते हैं माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। और तीसरा आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड वह कांड है जिसमें प्रभु के वनवास के 13 वर्ष बीतने के बाद जब उनका 14वां वर्ष चलता है, माता सीता पंचवटी में कैसे उनका रावण द्वारा हरण होता है, इन सब के बारे में हम अरण्य कांड में जानेंगे। इसके बाद आता है हमारा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में हम वानर गणों के बारे में जानेंगे और कैसे श्री रामचंद्र जी अपने मित्र सुग्रीव और भक्त हनुमान और जटायु से मिलते हैं और उनसे माता सीता की खोज के लिए कहते हैं। और इसमें मतलब हनुमान जी समुद्र को पार के माता सीता का पता कैसे लगाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद आता है हमारा सुंदरकांड। सुंदरकांड तो हमारे हनुमान जी पर ही आधारित है, जिसमें हनुमान जी लंका पार करके कैसे माता सीता के पास पहुंचे और उनका पता लगाया और लंका कैसे विध्वंस करी और वापस किष्किंधा आए थे। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना सब कुछ मतलब जान करके फिर आता है हमारा लंका कांड। लंका कांड को हम युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं। लंका कांड में प्रभु श्री राम सेतु बना करके लंका कैसे पहुंचे थे और माता सीता को कैसे छुड़ाए थे रावण का वध करके, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है हमारा उत्तरकांड। उत्तरकांड वह कांड है जिसमें माता जानकी को कैसे मतलब 12 वर्ष अयोध्या में बिताने के बाद कैसे उन्हें दोबारा किसी धोबी के कहने पर प्रभु ने उनका परित्याग किया था और वो वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगी थी और वहां पर लवकुश जैसे 2 सुंदर बालक को जन्म दिया था। इन सब के बारे में हम जानेंगे उत्तरकांड में। ये छोटी सी कहानी है मेरे रामायण की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।